नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। सरकार यूक्रेन से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए उड़ानों की व्यवस्था कर रही है। सूत्रों ने बताया कि भारतीयों को वहां से लाने पर होने वाला खर्च पूरी तरह से केंद्र सरकार वहन करेगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू। कहा, प्रत्येक सदस्य का दायित्व राज्य हित को रखकर जनता की आकांक्षाओं को करे पूरा। राज्य के 7 जिलों में भी 7 मार्च से कक्षा 1 से 8 तक खुलेंगे स्कूल। दुकानें रात 8 बजे के बाद भी खुली रहेंगी। कोरोना प्रतिबंधों में दी गई छूट। भाकपा माओवादी के 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली उमेश यादव ने किया आत्मसमर्पण। और मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी तथा मध्य भागों में मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश और वज्रपात किया पूर्वानुमान जारी। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और समाचार विस्तार से। सरकार यूक्रेन से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए उड़ानों की व्यवस्था कर रही है। सूत्रों ने बताया कि भारतीयों को वहां से लाने पर होने वाला खर्च पूरी तरह से केंद्र सरकार वहन करेगी। इधर भारतीय दूतावास से ब्रातिस्लावा स्लोवाक गणराज्य में फंसे भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के संबंध में परामर्श जारी किया है। भारतीय दूतावास ने भारतीयों के लिए तत्काल सलाह जारी करते हुए यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को पोलैंड के माध्यम से लाने के लिए परामर्श जारी किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन में फंसे हुए सभी भारतीय छात्रों को सभी तरह की मदद मुहैया कराई जा रही है। झारखंड के कई छात्र यूक्रेन से वापस आने की तैयारी में सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन अपने संबोधन में राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से सदन को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि लोक कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंच रहा है। राज्य सरकार ने कई नीतियों में सुधार करते हुए नए झारखंड के निर्माण की दिशा में तेजी से काम कर रही है। सत्र में अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि 2 लाख से अधिक किसानों को 825 करोड़ से अधिक रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। हमारा देश हमारे अन्नदाता किसानों का ऋणी है, जिनके परिश्रम से हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले किसानों की जिंदगी बदले, ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत अब तक 2 लाख से अधिक किसानों के खातों में रुपए 826 करोड़ 57 लाख हस्तांतरित की गई है। बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम तथा बीज उत्पादन योजना अंतर्गत खरीफ 2021 से पहली बार सीड टोकन के माध्यम से बीज वितरण की शुरुआत की गई है। राज्यपाल ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि स्थानीय लोगों की निजी क्षेत्रों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण की व्यवस्था की है। सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि सरकार बेरोजगारों के लिए समुचित व्यवस्था भी कर रही है। वहीं इससे पहले सदन के बाहर स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर माले विधायक विनोद सिंह और आजसू विधायक लंबोदर महतो धरने पर बैठ गए। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई विधायकों ने पहले दिन शोक प्रस्ताव पढ़ा। श्री सोरेन ने सभी दिवंगत लोगों के लिए प्रार्थना की। झारखंड के रामगढ़ में 4 नागरिकों की सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मौत की घटना तथा छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शहीद हुए झारखंड के वीर सपूत सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट शांति भूषण तिर्की, जम्मू कश्मीर में 2 जवानों, अरुणाचल प्रदेश के मातृभूमि की रक्षा करते हुए बर्फीली तूफान के चपेट में आने और 7 जवानों के शहादत की खबर अत्यंत पीड़ादायक है। साथ ही कल्ली की घटना तो जामताड़ा और निरसा के बीच आने वाली नदी में नाव
हादसा में मृत्यु हुई, उन सभी दिवंगत आत्माओं शांति प्रदान करे। इस दौरान पिछले सत्र से इस सत्र के बीच जिन कलाकारों, समाज सेवियों, साहित्यकारों, राजनेताओं और गणमान्य लोगों का निधन हुआ है, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। लता मंगेशकर, कमल किशोर भगत, डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस, महेंद्र प्रसाद, बिरजू महाराज, बप्पी लहरी, राहुल बजाज, प्रवीण कुमार सोबती, आशुतोष कोयरी और कमाल खान समेत अन्य विभूतियों को झारखंड के बजट सत्र में श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया गया, जिसमें स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, विधायक सीपी सिंह, सुदेश महतो और सरयू राय समिति के सदस्य बनाए गए हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में मंत्री चंपई सोरेन, रामेश्वर उरांव, विधायक नलीन सोरेन, स्टीफन मरांडी, लोबिन हेम्ब्रम, नीलकंठ सिंह मुंडा, प्रदीप यादव, सरफराज अहमद, रामचंद्र चंद्रवंशी, अपर्णा सेनगुप्ता, विनोद सिंह और पूर्णिमा नीरज सिंह है। वहीं स्पीकर ने 5 विधायकों को सभापति नियुक्त किया है, जिसमें स्टीफन मरांडी, रामचंद्र चंद्रवंशी, सीता सोरेन, बिरंची नारायण और नमन विक्सल कोंगाडी शामिल हैं। झारखंड सरकार ने राज्य में कोरोना के लिए लगाई गई सभी पाबंदियों को हटा दिया है। सरकार ने 7 मार्च से सभी जिलों के स्कूलों में कक्षा 1 से ऊपर के सभी कक्षाएं और कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि शिक्षा विभाग ने 7 जिलों रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां और बोकारो में स्कूलों में 31 मार्च तक ऑफलाइन परीक्षा लेने की इजाजत नहीं दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कोविड-19 के प्रतिबंधों में छूट देते हुए पार्क, पर्यटन स्थल, स्विमिंग पूल, स्टेडियम और आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने की अनुमति दी है। इसके साथ ही सभी दुकानें अपने सामान्य समय तक खुली रहेंगी और रेस्टोरेंट, बार, सिनेमाघर अपनी पूरे क्षमता के साथ संचालित होंगे। वहीं शादी समारोह या अन्य किसी कार्यक्रम में 200 की जगह 500 लोग एकत्रित हो सकते हैं। सरकार ने मेला, जुलूस, प्रदर्शनी पर अभी भी रोक जारी रखा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जामताड़ा जिले में खराब मौसम के कारण बराकर नदी में नाव पलटने के मामले में अब तक एनडीआरएफ के गोताखोरों को कोई सफलता नहीं मिली है। एनडीआरएफ की टीम द्वारा शवों को खोजने का अभियान लगातार जारी है। मामले में डीएसपी जगदीश प्रसाद ने बताया कि एनडीआरएफ की दूसरी टीमों को लगाया गया है। 2 की जगह 4 बोट की मदद ली जा रही है। उन्होंने कहा कि हर हाल में शवों को बरामद किया जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान में झारखंड पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। राजधानी रांची में 25 लाख का इनामी नक्सली विमल यादव उर्फ राधे श्याम उर्फ उमेश यादव ने पुलिस के समक्ष सरेंडर किया है। रांची जोनल आईजी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विमल यादव ने आज आईजी अभियान एवी होमकर, रांची जोनल आईजी पंकज कंबोज, डीआईजी एसटीएफ अनूप बिरथरे, रांची एसएसपी सुरेंद्र झा और सीआरपीएफ के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इधर लोहरदगा जिले के सूरवर्ती जोबांग थाना क्षेत्र के हरकट्टा जंगल से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाकर नक्सली संगठन के 20 अत्याधुनिक हथियार बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए अत्याधुनिक एलएमजी इंसास, सेमी ऑटोमेटिक राइफल सहित कई हथियारों को अपने कब्जे में लिया है। वित्त मंत्रालय ने आज 6 राज्यों झारखंड, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, त्रिपुरा और तमिलनाडु के शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के उद्देश्य से 1348 करोड़ रुपए जारी किए।
केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अब तक कुल 10,699 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न राज्यों को अनुदान के रूप में जारी की है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। रामगढ़ जिले के मांडू स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में नाबार्ड द्वारा आयोजित 15 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में पूरे प्रदेश के 14 जिलों के 47 किसान उत्पादक समूह के निदेशक मंडलों ने हिस्सा लिया। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले के मांडू स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में नाबार्ड द्वारा आयोजित 15 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। यह प्रशिक्षण एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन पर था, जिसमें पूरे प्रदेश के 14 जिलों से 47 किसान उत्पादक समूह के निदेशक मंडलों ने हिस्सा लिया। इस दौरान एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण दिया गया, जिसके तहत मृदा स्वास्थ्य, जैविक खेती एवं उर्वरक के बाबत विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में शामिल होने वाले सभी किसान उत्पादक समूह के निदेशक मंडलों को प्रमाण पत्र दिए गए, जिसके आधार पर उर्वरक विक्रय हेतु लाइसेंस भी बनवा सकते हैं। इस प्रशिक्षण शिविर के समापन में दिल्ली से ICAR के उप महानिदेशक श्री SK चौधरी के साथ श्री जय निगम DGM नाबार्ड रांची भी वर्चुअल रूप से उपस्थित हुए। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। सरकार ने उस दावे से स्पष्ट इनकार किया है जिसमें कहा गया है कि 500 रुपए के वे नोट नकली हैं जिनमें हरे रंग की पट्टी रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर के पास नहीं है और गांधी जी की तस्वीर के पास है। प्रेस सूचना ब्यूरो ने आज स्पष्ट किया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए यह दोनों प्रकार के नोट वैध भारतीय मुद्रा हैं। चतरा में तालाब में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। जिले के सदर थाना क्षेत्र के उटा गांव के एक ही परिवार के 2 सदस्यों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम गांव पहुंचकर स्थानीय लोगों से घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है। ग्रामीण पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी तथा मध्य भागों में मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान जारी किया है। गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, धनबाद, बोकारो और कोडरमा में कल शाम तक दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में बन रहे विक्षोभ का असर देखने को मिला। कल राज्य के उत्तरी भाग, पलामू प्रमंडल तथा मध्य भाग यानी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने 26 और 27 फरवरी को राज्य के कई क्षेत्रों में गर्जन के साथ वर्षा का पूर्वानुमान लगाकर येलो अलर्ट जारी किया है। इधर गिरिडीह जिले में आज दिन भर रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई है। गिरिडीह जामताड़ा पथ पर महिषमुंडा के पास आज जमकर ओलावृष्टि हुई है। इस बीच आकाशीय बिजली गिरने से गांडेय थाना क्षेत्र के मरखुमुंडा में 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मौसम विभाग ने लोगों से वज्रपात से सावधान रहने का आग्रह किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार यूक्रेन से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए उड़ानों की व्यवस्था कर रही है। सूत्रों ने बताया कि भारतीयों को वहां से लाने पर होने वाले खर्च पूरी तरह से केंद्र सरकार वहन करेगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू। कहा, प्रत्येक सदस्य का दायित्व राज्य हित को रखकर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करें। राज्य के 7 जिलों में भी 7 मार्च से कक्षा 1 से 8 तक खुलेंगे स्कूल। दुकानें रात 8 बजे के बाद भी खुली रहेंगी। कोरोना प्रतिबंधों में दी गई छूट। भाकपा माओवादी के 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली उमेश यादव ने किया आत्मसमर्पण। और मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी तथा मध्य भागों में मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश और वज्रपात का किया पूर्वानुमान जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।